तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में धर्म की पराकाष्ठा को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ कर सकते हैं। धर्म क्या चीज़ है और धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति किस प्रकार से चमकदार होता है। और धर्म ही मनुष्य को संयमी और साहसी, धीर, वीर और इंद्रियों और कर्तव्यपरायणता के सूत्र में बांधने का काम करता है। तो धर्म में दोस्तों दया, अहिंसा, क्षमा और दूसरे के दुख और दुख और स्वकायरता जो होती है, अपने आप में सेवा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पाठ हमें सिखाता है, सद्मार्ग का पाठ सिखाता है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण अपने मनु और शत्रुपा का जब अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था, तो धर्म की पराकाष्ठा को अगर हम समझें तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसी संबंध में दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और तो दोस्तों अगर हम भाव रूप में कहते हैं कि भगवान ने एक जगह यानी मनु महाराज ने एक जगह कहा था कि 10 लक्षणों में उन्होंने कहा धृति क्षमा दमो अस्तेयं, धृति क्षमा दमो अस्तेयं, शौचम इंद्रिय अनिग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो दशंग धर्म लक्षण। यानी वृत्ति है, क्षमा है, मन का निग्रह है, और अस्ति है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है। तो निर्मल बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, बिना क्रोधहीन, यह 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अगर हम धर्म की मान मर्यादा को, कलयुग में धर्म की कुछ दूसरी रचना की गई है। तो महाभारत में दोस्तों बताया गया है कि अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह्यं दानं च सतांग धर्मं सनातन। सनातन धर्म जो है मानव से दूसरे मानव की आत्मा को जोड़ता है, मानव को जोड़ता है। किसी प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय उससे हमको विलग नहीं करता है, उसको जोड़ने का कार्य करता है। उसमें कोई भी धर्म से संबंधित कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को अपने हृदय से लगाया। भगवान रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हर प्राणियों को अपने हृदय से लगाया। लेकिन कलिकाल में उस धर्म की विवेचना गलत ढंग से की जाती है, क्योंकि कहा है अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मण मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दान च सतांग धर्म सनातन। तो मन, वाणी और कर्म, मन है मनसा, वाचा और कर्मणा के से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह और सुअवसर दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है, जो अच्छे अवसरों का सही सदुपयोग करते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का ध्रुव भाव नहीं होता है, बैर भाव नहीं होता है, सब पर समान कृपा करते हैं, समस्वरूपा। और दान, दया उनका मूल मंत्र होता है। तो पद्म पुराण में धर्म के अनेकों लक्ष्य, अगर हम पद्म पुराण के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें तो दोस्तों पद्म पुराण में धर्म के लक्षण बतलाए। ब्रह्मचर्येण सत्येन मख पंचवर्तने दानेन
नियमे चापि शान्या शौचेन वल्लभ अहिंसया सुशान्या च अस्तम एनापि वर्तने एतरदेश अभिर्देस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत। यानी पद्म पुराण में इस प्रकार की संकल्पना की गई है कि दोस्तों, ब्रह्मचर्येण सभ्येन मख पश्चात वर्तने दानेन नियमश्चापि शांत्या शौचेन वल्लभ। यानी हे प्रिय, ब्रह्मचर्य, सती और पंच महायज्ञ दान, नियम और क्षमा। दानेन नियमम और क्षमा। और अहिंसा शांति और अस्तेमयम। यानी अहिंसया सुशान्या च अस्तेयेनापि वर्तने। शांति और अस्तेय से व्यवहार करना, इन 10 अंगों से धर्म की पूर्ति करें, धर्म की रक्षा करें। तो अब हम अगर अपने अंतःकरण में अगर इन बातों का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या दोस्तों कोई भी जाति या व्यक्ति मन और इंद्रियों को गुलाम, विद्या बुद्धि हीन, सत्य, क्षमा रहित मन, वाणी और शरीर से अपवित्र, हिंसा परायण और अशांत, दान रहित और दूसरे के बंधनों में शरण करने वाली, अगर कोई दूसरे के बंधनों को हरण करने वाली अगर होने पर कभी दुखी या उन्नति हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो प्रत्येक उन्नति कामी या व्यक्ति के लिए क्या धर्म के इन लक्षणों को चरित्रगत करने की नितांत आवश्यकता नहीं है। अपने चरित्र में कैसे हम धर्म की वास्तविकता को सुविकसित करें। तो क्या धर्म के इन तत्वों से हीन जाति कभी जगत में सुखपूर्वक टिक सकती है? धर्म के नाम तक का मलोच्छेद चाहने वाले सज्जन एक बार गंभीरतापूर्वक पक्षपात रहित हों, यदि शांति चित्त से विचार मंथन करें, तो उन्हें भी यह मालूम हो सकता है कि धर्म ही हमारे लोक और परलोक का एक सहायक और साथी है। तो धर्म मनुष्य को दुख से निकालकर सुख की शीतल गोद में ले जाता है। अगर हम विचार करें तो हम भटके हुए तो हैं, हम अनेक अपने मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं। जब हम धर्म की आस्था में सैलाब लगाते हैं, जैसे आज महाकुंभ में इतने हजारों देशों से आए हुए लोग धर्म की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं, तो असत्य से सत्य में ले जाने का यह मार्ग है। अंधकारपूर्ण हृदय में अपूर्व ज्योति का प्रकाश जिस प्रकार से अभी दिखने को मिल रहा है प्रयागराज की धरती में, तो धर्म की चरित्र संगठन में एक मात्र सहायक। तो मानव को मानव से जोड़ने का जो कार्य होता है, उसमें न धर्म है न जाति, कोई भी धर्म, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, कोई भी इस प्रकार की विचारधारणा नहीं है। तो धर्म ही दोस्तों अधर्म पर विजय प्राप्त करता है।
धर्म ही अत्याचार का विनाश कर और धर्म राज्य की स्थापना हेतु भगवान रामचंद्र ने भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्वाभिमानोऽभवत् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान रामचंद्र ने भी अधर्म का नाश करने के लिए जब 14 साल का वनवास लिया, उस वनवास में उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं इस पृथ्वी लोक से अधर्म का हमेशा के लिए समाप्त करके धर्म की रक्षा करने के भावों का संचार करूँगा। तो पांडवों के पास भी 200 सैन्य बल की अपेक्षा धर्म बल अधिक था, तो इसी से वे विजयी हुए। जब धर्म बल की पराकाष्ठा होती है तो हम सत्यं शिवम सुंदरम की अनुभूति करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे अस्त्र शस्त्रों से सब भांति सुसज्जित बड़ी भारी सेना के स्वामी महाक्रमी रावण का धर्म त्याग के कारण ही अधपतन हो गया, तो कंस को धर्म त्याग के कारण ही कलंकित होकर मरना पड़ा। जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको इस प्रकार की विचारधाराओं का ज्ञान हमारे अंतःकरण में होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम हिंदू जाति यानी धर्माभिमान के कारण, धर्म में अभिमान के कारण ही अमर है। गुरु गोविंद सिंह ने के पुत्र धर्म के लिए ही दीवार में चुना जाना संघर्ष स्वीकार कर लिया उन्होंने, लेकिन मीराबाई धर्म के लिए जहर का प्याला भी पी लिया और ईसा मसीह ने धर्म के लिए सूली पर चढ़ने के लिए वह तैयार हुए। भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए शरीर सुखा दिया। तो इस प्रकार के प्रेरणा के भावों का हमारे अंतःकरण में हमको अनेक ग्रंथों से जो भाव मिलते हैं। युधिष्ठिर ने दोस्तों धर्म पालन के लिए ही कुत्ते के साथ यानी कुत्ते को साथ लिए बिना अकेले सुखमय स्वर्ग में जाना अस्वीकार कर दिया। तो इसी से दोस्तों आज इन महानुभावों के नाम अमर हो रहे हैं। और आज दोस्तों जो प्रयागराज में जो हुआ है, जो अपार श्रद्धा के भावों का, न किसी को डर है न भय है, सब भगवान की आस्था में धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए और अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार हो रहा है। तो उन भावों से मानव चेतना में न मृत्यु का डर रहता है, न जीने की कल्पना होती है, न कोई कल्पना नहीं होती है। केवल अपने भगवान को समर्पित हमारा जीवन है। वो हमको जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अगर किसी को साइयाँ नहीं रखना चाहता है वो चला जाएगा, लेकिन धर्म जाता रहेगा तो कोई भी मनुष्यों में बचेगा ही कौन। तो धर्म के अभाव में दोस्तों यानी पर धन और पर स्त्री का अपहरण करना, दीनों को दुख देना और युधिष्ठिर यानी इस प्रकार अनेक प्रकार के अत्याचार करना और सुराम यानी करना। और भी हमारे जीवन में अगर हम इस बात को अगर समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को बड़ा सुखमय और सुगम बना देते हैं, सरल जीवन हमारा बन जाता है। हम इसकी वास्तविकता को जान जाते हैं। तो सर्वथा धर्म रहित जगत की कल्पना ही विचारवान पुरुष के हृदय को हिला देती है। जैसे मैंने बताया कि मतलब महाराणा प्रताप थे, मीरा थी और ईसा मसीह थे और अनेक गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा। युधिष्ठिर थे, पांडवों की सेना में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की नीति को जानने के लिए महान विचारकों ने प्रेरणा स्रोतों के नाम आज भी हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। तो ऐसे दोस्तों, अभी से धर्म भीरु जनता को
सावधानी के साथ धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। जब धर्म की हानि होती है तो निश्चित ही अधर्म की वृद्धि होती है। तब भगवानों को अवतरण तो लेना पड़ता है, लेकिन कितने निर्दोष लोग चले जाते हैं। धार्मिक साहित्य का प्रसार, धर्म के निर्मल भावों का विस्तार, धर्म के सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण और प्रचार करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। साथ ही धर्म का वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रगत धर्म बल संग्रह करना चाहिए, धर्म बल को मजबूत करना चाहिए, जिससे धर्म विरोधी हलचल में कोई भी ठोस न पहुंचा सके। तो सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता है। आप कहीं भी देखिए दोस्तों, सनातन धर्म हमेशा यह एक दूसरे को अलग नहीं करता है, जोड़ने का काम करता है। धर्म या बाधते धर्मों न सौ धर्म कुधर्म कौ और अविरोधान यो धर्म स्वधर्म सत्य विक्रम। यानी तब कहा गया है कि हे सत्य विक्रम, यानी जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह कुधर्म है, और जो दूसरे का विरोध नहीं करता है वही यथार्थ धर्म है। तो इसको दोस्तों सबको विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सार रूप में अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। पता नहीं कि ऐसे सार्वभौम धर्म के त्याग का जो प्रश्न ही कैसे बनता है, कैसे मनुष्य के अंतःकरण में जागता है। तो मनु महाराज ने दोस्तों वाक्य स्मरण, अगर मनु और शत्रु अपने को निछावर कर दिया तो नाम पुत्रं ही, तब उन्होंने कहा नाम पुत्रम ही सायार्थ पिता माता प्रतिष्ठित। न पुत्र द्वारा तो ज्ञातिर्धर्म अधिष्ठिति केवल मृतं शरीरम मृत्यम शरीरं मृत्युसूज्य काष्ठलोष्ट समंसितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तः मनु गच्छति तस्माद् मर्मं सहायार्थ नित्यं सच्चिदानुवांछने धर्मिणे ही सहायनेन तमस्तरति दुस्तरम। यानी परलोक नामूत्रं ही सहायकं पिता माता प्रतिष्ठित। परलोक में सहायता के लिए माता पिता, पुत्र, स्त्री और संबंधी नहीं रहते। ये सब इस लोक में है, ये सब स्वार्थ है, ये मेरा है, ये पराया है, ये सब स्वार्थ के लिए कुछ दिन के मेहमान हम बन के आते हैं दोस्तों। तो वहाँ एक धर्म ही काम करता है परलोक। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अगर हम विचार करें, जिस प्रकार न पुत्र द्वारा तो ज्ञातिर धर्म तिष्ठति केवल, मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ठेले के समान पृथ्वी पर पटक कर अगर घर चले जाते हैं तब धर्म ही उसके पीछे जाता है। इसलिए परलोक में सहायता के लिए नित्य धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए, धर्म की स्थापना करना, धर्म की पराकाष्ठा को विचारना। तो अनेकों शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। तो दोस्तों धर्म का लक्षण हमको मूल को समझना चाहिए। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक के भीतर जाता है। इसीलिए तो एक धर्म ही उसके पीछे जाता है दोस्तों।
और कुछ भी नहीं जाता है। अतः परलोक में सहायता के लिए रोज़ जो है धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक के भीतर जाता है। अगर धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुस्तर नरक के भीतर जाता है तो परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री और संबंधी नहीं रहते हैं। वहाँ एक ही धर्म ही काम आता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर पटक पर घर चले जाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसको एक मिट्टी के ढेले के समान उसको पटक करके लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, गहराई है दोस्तों ये। इसीलिए धर्म जो है वह दोस्तों, धर्म कोई दीप होकर सूर्य की भांति है। अगर हम सोचें तो आज लोग धर्म संप्रदाय ये धर्म है, ये धर्म है, ये इसको मानता है, ये सब मनोविकार है। तो वह बिना किसी भेदभाव सबको आलोक और मंगल में बांटता है, आलोकित करता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। तो इस संसार में, दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं, मानते हैं, वह धर्म ही है। आज प्रयागराज में गंगा माता के पावन गोद में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो धर्म की पराकाष्ठा गंगा माता ने इतने लोगों को बुलाया है। 34 करोड़ लोग जहाँ पर पहुँच गए हैं। पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय है। और धर्म ही कामधेनु है। इसीलिए उस धर्म में जो आप प्रयागराज में पहुँचे हैं, उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। एक मानव धर्म सर्वोपरि है। मानव धर्म की अगर रक्षा होगी तो सब यह जो है हमारा अस्तित्व चलेगा। हमारा अस्तित्व हमेशा विराजमान रहेगा, मानव चेतना रहेगी और यह सृष्टि की रचना निरंतर चलती रहेगी। तो धर्म को एक कल्पतरु और कामधेनु की समान है। तो जिसने धर्म को सही रूप में स्वीकार कर लिया, उसने जीवन का सर्वोच्च निधि प्राप्त कर ली। सर्वे गुणा संपन्ना हो गया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये चीज़ें हमको धर्म ही सिखाता है। धर्म में अयंग निजो परोवेति गणना लघुचेतसानां उदार चरितानां तो वसुदेव गुणम। ये मेरा है, मैं तेरा है, ये धर्म की नीति निकाल लगती है। धर्म में उदार चरित्र के लोग होते हैं। और भारतीय संस्कृति में अगर दोस्तों हम अपने देश की संस्कृति की बात करें तो आत्मा धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं। एकता में अनेकता के सूत्र का अगर कोई परिणाम है, कोई सार्थक सबूत है, तो वो भारतवर्ष है, हमारा देश है, हमारी जननी है। जननी जन्मभूमि सौ स्वर्गादपि गरीयसी। तो सबने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या करने के भाव बनाए हैं। और धर्म न तो पंथ मत संप्रदाय है, न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म हैं। तो धर्म बहुत ही व्यापक है। धर्म को सत्य, करुणा और अहिंसा है। धर्म में कहीं हिंसा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ये इसीलिए कहा गया है दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म। किसी की हिंसा न करना, यही बड़ा परम धर्म है। अंतोगता वही इंसान, वही व्यक्ति, वही पुण्यात्मा इस जगत में रह जाते हैं। मौत जिसकी जहाँ आने वाली होती है वो वहीं आती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। विधि की रचना को कोई टाल नहीं सकता है। केवल हमारे पास एक विवाद रह जाते कि यहाँ पर आया और इससे ऐसी मृत्यु हो गई, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम
एक बार की बात है दोस्तों, एक इंसान को जो है उसकी मृत्यु है करके, बहुत पुराना है, उसको पिटारों में बंद कर दिया गया, चारों तरफ बंद किया कि मौत आने वाली है। यानी एक वाणी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसको वहाँ सांप जा करके उसने उसको काट दिया। तो जिसकी मौत आने वाली, जब मौत आने, या मेरा जीवन जितना होगा मैं उतना ही तो इस जीवन में रहूँगा। तो इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें निर्भय होकर के धर्म हमको ये बताता है कि धर्म न तो पंथ है, न मत है, न संप्रदाय है, और न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली कोई पुस्तकें ही धर्म है। अपने अपने मत की बात है दोस्तों, धर्म बहुत व्यापक है। हम जिस प्रकार से अपने प्राचीन शास्त्रों को, मर्यादाओं को और वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो धर्म में तो सत्य, करुणा और अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, आत्मशुद्धि का साधन है। और महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक माना गया। तो महाकुंभ इस प्रकार से यह प्रतीक है, तो दुनिया को एकजुट करने का समस्त, यानी पूरा अगर कोई साधन है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, ये जिन लोगों के हाथों से ये कार्य हो रहा है, वह सशक्त देवता तुल्य है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। तो यही है अनेकता में एकता के भावों को मजबूती करना। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन महाकुंभ प्रयागराज के तीर्थस्थली में हो रहा है दोस्तों। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतना जन सैलाब उमड़ने के बाद भी भगवान ने सबको धर्म की पराकाष्ठा की वास्तविकता को, के भावों का संचार सबके अंतःकरण में किया है। आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और पाप धुल जाते हैं। धर्म की पुकार सदियों से इंसानों की एक स्थान पर इंसानों को खींच ले जाती है। तो ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण जैसा होता है, उसी प्रकार की पराकाष्ठा है। भारतीय मनीषा में धर्म केवल ईश्वरीय आस्था ही नहीं है, यह वैश्विक व्यवस्था भी है। तो सृष्टि का इस पूरी संसार महानाट्यशाला, यानी जो सृष्टि का सार्वभौमिक नियम है, आचार संहिता है, मर्यादा है, तो यह नीतिगत बातें हैं और यह सार्वभौम नियम है, जीवन पद्धति है, हमारे जीवन जीने की कला है। धर्म की वजह, धर्म जो है मजहबी विश्वास का बंधन नहीं है, किसी प्रकार के भी गलत विचारों का बंधन यह नहीं है। यह आंतरिक प्रकाश है, अंतरात्मा की ज्योति है, अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश का रास्ता है। और धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सुधानम। अगर हम धर्म की सही स्थापना करेंगे, हमारा उत्थान होगा। हम धर्म की नहीं, धर्म मनुष्य यानी मनुष्यता का मंत्र है। मानव धर्म मनुष्यता का सबसे बड़ा मंत्र है, उन्नति का तंत्र है। अगर हम आज के परिवेश में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो धर्म की पराकाष्ठा की वास्तविकता को हमको समझना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत की कल्पना करने में समर्थवान हो सकते हैं और पशुता को मनुष्यता में रूपांतरित करने के भावों का संचार कर सकते हैं। धर्म एक मर्यादा है, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी धर्म के महान मर्मज्ञ थे, लेकिन कोई जाति और रूप, रंग, गुणशील ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने मानव के अंतर आत्मा में परमात्मा की अभिव्यक्ति को देखा, प्रेम को देखा। प्रेम धर्म का मूल है। तो धर्म एक मर्यादा है और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस धर्म की पराकाष्ठा को, मानवता के भावों का जागरण करने के लिए सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करके इस संसार में
ऐसे अवतरण लिया, त्रेता युग में अवतरण लेकर के मानव चेतना को जो जगाने का कार्य किया, वह जीवन को मर्यादित करता है। इसीलिए रामचंद्र जी को त्याग, राम का मतलब त्याग है। राम का नाम सत्य है और सत्य से ही हम सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म उत्कृष्ट मंगल, अमंगल में मंगल करने वाला है और समस्त विघ्न हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं और अहंकार है, दंभ है, क्रोध है, इसका निवारण करने का एवं सिद्धिदायक मार्ग है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है, अमोघ यंत्र है, विश्व शांति का अमोघ मूल मंत्र है। तो इस प्रकार दोस्तों, धर्म के विषय में, आज के प्रेरणादायक विषय में, हमें मानव धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए। और धर्म हमको, अगर हम मनसा वाचा कर्मणा से धर्म, किसी प्रकार के जाति बंधनों से उठ करके हम आगे आए, तो तभी कहा, एक पिता की विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। इसी प्रकार दोस्तों, इस संसार में एक ही पिता की एक कितनी संतानें होती हैं, उनका रूप अलग होता है, रंग अलग होता है, शील अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। तो जिस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन उसको करना है, उसी प्रकार की संरचना परमात्मा द्वारा उसमें विद्यमान हो जाती है। इसीलिए हमें धर्म की पराकाष्ठा की वास्तविक सार को सोचना चाहिए। ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये धर्म है, ये वह धर्म है, ये सब दोस्तों हमारे मनगढ़ंत मानव द्वारा बनाए गए हैं। भगवान की आस्था में धर्म का सार कुछ और है। धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है। क्यों है सूर्य की भांति? जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार धर्म भी इस संसार में अज्ञान को हटा करके ज्ञान का संचार करने की परिकल्पना है। इसलिए हमें अपने अंतर मन को बाहिर मन और अंतर मन से धर्म की वास्तविकता को, यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोकित करता है, मंगल कामना करता है, जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो इस प्रकार के प्रसंगों को, धर्म की वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। तभी हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, मानव उन्नति करेंगे, देश की उन्नति करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे, स्वयं की उन्नति करेंगे। और देश को एक समय आएगा, अगर ऐसे ही लोगों की मन की कल्पनाएं अच्छे मानवों के एक दूसरे के संपर्क में हम रहेंगे, जन जन तक अच्छे भावों को सोचेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश एक दिन विश्वगुरु के पटल पर आसीन होगा। यह हमें इस बात के लिए हमको ये संकल्पित करता है। तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म हमको अनेक प्रकार के जो हिंसा है, अहिंसा परमो धर्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी से हम जीवन में सर्वोपरि बन सकते हैं और सब पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चेतना को जगा सकते हैं। आने वाले जो हमारे कर्णधार हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको हम सही स्वरूप में, सही रास्ते का निर्वहन करते हुए अपनी आचार संहिता और अपने मानकों के अनुसार सबके जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। आज मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि हमें धर्म की वास्तविकता को समझना चाहिए। इसके सार को गूढ़ता से समझ करके हमारे अंतःकरण में मानव से कभी भी अलग नहीं है। मानव एक दूसरे से यानी संवाद करने का, एक दूसरे के भावों को जानने का, और यही सबसे बड़ा मार्ग है। इसी से हम इहलोक और परलोक में न हमारे माता जाते हैं, न हमारे पिता जाते हैं, न हमारे भाई जान, कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। परलोक में केवल हमारा धर्म ही हमारे साथ रहता है।
सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।